भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। प्रिय भैया बहनों, आज हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत अध्याय वाच्य पढ़ेंगे। क्रिया का वाच्य या वाच्य दोनों एक ही है, तो वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का अर्थ होता है क्रिया का प्रयोग जिसके अनुसार किया जाता है उसे क्रिया का वाच्य कहते हैं। तो क्रिया का वाच्य किस किस के अनुसार किया जाता है? तो वाक्य में क्रिया का प्रयोग एक कर्ता के अनुसार, दूसरा कर्म के अनुसार या तीसरा भाव के अनुसार, इनके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसी को हम वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया का प्रयोग करते समय हमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य में जो हम प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर कर्ता कौन है? कर्ता यदि एक वचन का है तो यहाँ पर क्रिया भी जो है वो एक वचन की आएगी। यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की होगी, और यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी। तो इस प्रकार से कर्ता यदि पुल्लिंग है और एक वचन है तो क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन की होगी। कर्ता यदि पुल्लिंग और बहुवचन है तो क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन का, और यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग और वो भी एक वचन या बहुवचन है, उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद अब इसको थोड़ा स्पष्ट करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो वाच्य जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग। अब इसको कर्तृवाच्य को कृतवाच्य भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है तो उसको कर्तृवाच्य कहते हैं, या इसको कृतवाच्य भी कहते हैं। उदाहरण, रामचंद्र गीत गाता है। अब यहाँ रामचंद्र पुल्लिंग है और साथ ही वह एक वचन है। अब पुल्लिंग और एक वचन होने के कारण से गाता है, यह क्रिया भी जो है पुल्लिंग और एक वचन की प्रयुक्त हुई है। दूसरा जो वाक्य है उसमें देखिए लिखा है गीता गीत गाती हैं। अब यहाँ पर गीता गीत गाती है तो गीता जो है वह स्त्रीलिंग है और गाती है, एक क्रिया भी स्त्रीलिंग है। यहाँ गीता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। ये यहाँ पर बिंदी नहीं है, इसको ध्यान करें। तो इस प्रकार से गीता एक वचन स्त्रीलिंग होने के कारण से क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में तीसरा वाक्य देखिए, राम और श्याम। अब ये दो हो गए अर्थात बहुवचन हो गए, या इसकी जगह लड़के भी कह सकते हैं गीत गाते हैं। तो राम और श्याम गीत गाते हैं या लड़के गीत गाते हैं। अब यहाँ गाता है की जगह गाते बहुवचन हो गया, और हैं जहाँ पर एक वचन था और यहाँ पर हैं पर बिंदी लगने से यह बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार से क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वह कर्ता के अनुसार हुआ है। कर्ता यदि एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता यदि पुल्लिंग तो क्रिया भी पुल्लिंग। यहाँ दो वाक्य और है, उसको भी देखिए, गीता और ललिता। अब यहाँ पर गीता और ललिता और पूजा, तो गीता ललिता और पूजा नृत्य करती है। अब यहाँ करती है ये स्त्रीलिंग शब्द दिख रहा है, परंतु इसमें यह हमको पता नहीं लगता। यदि एक अकेली गीता होती तो भी करती हैं लिखते,
परंतु ये जो हैं इसके ऊपर अनुस्वार लगा है, अर्थात यह बहुवचन का संकेत है। तो इस प्रकार से यह करती है, पूरा जो क्रिया शब्द है वह बहुवचन स्त्रीलिंग है। ऐसे ही 5वें वाक्य में बहिनें नृत्य करती है, तो बहिनें भी बहुवचन है और नृत्य करती है यह भी स्त्रीलिंग के अनुसार और बहुवचन के अनुसार इसमें प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से वाच्य के जो 3 भेद है उसमें से एक भेद हमने समझा है कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जहाँ वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है वहाँ कर्तृवाच्य या कृतवाच्य कहलाता है। अब उसके आगे हम दूसरा पढ़ते हैं। यहाँ आगे लिखा कर्मवाच्य, तीसरा है वाच्य। तो कर्मवाच्य के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। जहाँ वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार किया जाता है वहाँ कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, राम के द्वारा इमली खाई जाती है। अब यहाँ राम पुल्लिंग है परंतु यहाँ खाई जाती लिखा है। इसका मतलब राम के अनुसार वाक्य नहीं है। इमली खाई जाती है, यह इमली जो है यह यहाँ कर्म है। वाक्य जो है कर्ता के अनुसार नहीं है। कर्ता के अनुसार होता तो राम इमली खाता है ऐसे लिखते। अब यहाँ वाक्य जो है बदला हुआ है, वाक्य का स्वरूप बदल गया है, ये कर्मवाच्य है। इसलिए इसमें ये जो इमली है ये कर्म है और इसमें क्रिया का प्रयोग भी जो है इस कर्म के अनुसार है। चूँकि इमली स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यहाँ पर खाई जाती है, यह स्त्रीलिंग शब्द का क्रिया का प्रयोग हुआ है। यहाँ कर्ता का कोई महत्व नहीं है। उसके बाद में अगला जो दूसरा उदाहरण है वह है, देखिए लिखा है सीता के द्वारा फल खाया जाता है। अब सीता के द्वारा फल खाया जाता है। अब यहाँ पर भी हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि सीता स्त्रीलिंग है, उसके बावजूद भी यहाँ खाया जाता लिखा है। इसका मतलब सीता के अनुसार वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी यहाँ क्या है? फल खाया जाता है। ये जो फल है ये पुल्लिंग है और एक फल होने के कारण से खाया जाता है। ये एक वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है और फल पुल्लिंग है इसलिए इसमें क्रिया का प्रयोग भी पुल्लिंग के अनुसार हुआ। दूसरा वाक्य देखिए, सीता के द्वारा इमली खाई जाती है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ ऊपर फल था तो खाया जाता लिखा और यहाँ इमली है तो खाई जाती है। यानी यहाँ इमली कर्म स्त्रीलिंग का शब्द है और एक वचन है इसलिए यहाँ खाई जाती है। यह स्त्रीलिंग एक वचन क्रिया का प्रयोग हुआ है। तीसरा प्रयोग देखिए, सोहन के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती। अब यहाँ सोहन, सीता, गीता ये जो भी है यहाँ ये कर्ता के अनुसार वाक्य नहीं है, पहले भी बताया है कर्म के अनुसार है। तो यहाँ कर्म कौन सा है इस वाक्य में? पुस्तकें। अब पुस्तकें बहुवचन है और पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए पुस्तकें पढ़ी जाती और ये हैं बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रयोग होने के कारण से कर्म के अनुसार यह क्रिया का प्रयोग स्त्रीलिंग बहुवचन का हुआ है। आगे चौथा वाक्य है, लड़कियों द्वारा फूल तोड़े जाते हैं। इसका मतलब एक फूल होता है तो फूल तोड़ा जाता लिखते, और बहुत सारे फूल है बहुवचन है इसलिए तोड़े जाते हैं। अब फूल पुल्लिंग शब्द है इसलिए तोड़े जाते हैं ये लिखा गया। ऐसे ही लड़कियों द्वारा आम तोड़े जाते हैं। आम भी पुल्लिंग शब्द है परंतु आम तोड़े जाते हैं तो बहुत सारी लड़कियां एक आम नहीं तोड़ेगी। यहाँ बहुत से आम नहीं लिखने पर भी स्पष्ट रूप से आम बहुवचन का संकेत करता है इसलिए यहाँ तोड़े जाते हैं ये वाक्य लिखा है। और यहाँ भी जाते हैं, ये तोड़े जाते हैं पूरा वाक्य जो है ये स्त्रीलिंग के अनुसार और कर्म के अनुसार हुआ है। तो कर्म जो है वो कौन सा है? कर्म यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग। इस प्रकार से यहाँ वाक्य में क्रिया का प्रयोग जो है कर्म के अनुसार हुआ है। पांचवा उदाहरण देखिए, लड़कों द्वारा फल तोड़े जाते हैं।
लड़कों द्वारा फल तोड़े जाते हैं, फल बहुवचन, इसलिए अब वहाँ पहले भी इसी प्रकार से लिखा था, तो यहाँ तोड़े जाते हैं बहुवचन और पुल्लिंग। यहाँ राम द्वारा फल खाया जाता है। अब ये फल जो है एक होने के कारण से खाया जाता है, एक वचन का प्रयोग है, पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है, और राम द्वारा बहुत से फल खाए जाते हैं। तो यहाँ खाए जाते हैं, यहाँ खाया जाता है, दोनों में अंतर इसलिए है कि यहाँ एक फल का संकेत है, यहाँ बहुत सारे फलों का संकेत है, इसलिए पुल्लिंग और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो इतना हम सबको यह समझ में आया होगा, इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला है उदाहरण है भाववाच्य, यानी जब क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार किया जाता है तो वहाँ भाववाच्य क्रिया कहलाती है। अर्थात जब क्रिया का प्रयोग न कर्ता के अनुसार हो न कर्म के अनुसार हो, तो वहाँ पर किसके अनुसार किया जाएगा? भाव के अनुसार। किसके अनुसार? भाव के अनुसार। जब क्रिया का प्रयोग न कर्ता के अनुसार किया जाता है न कर्म के अनुसार किया जाता है, तो वहाँ भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ भाववाच्य क्रिया कहलाती है। जैसे एक उदाहरण है, लंगड़े से दौड़ा नहीं जाता। अब भाव स्पष्ट है, लंगड़ा है, कैसे दौड़ेगा, और इसलिए वाक्य भी इसके अनुसार लिखा गया है, लंगड़े से दौड़ा नहीं जाता। अब दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण में लिखा है, ओह मैं इसे नहीं देख सकती, ओह मैं इसे देख नहीं सकती। इसका अर्थ क्या है? इसमें यहाँ पर कोई भी कारण बताया नहीं है, परंतु इसके पीछे हम भाव क्या है इसको समझेंगे। तो इसके पीछे भाव क्या हो सकता है, तो यहाँ देखिए मैंने वाक्य में लिखा है कि दूसरे वाक्य में इसके पीछे जो भाव है वो क्या हो सकता है? मैं इसे देख नहीं सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि या तो वह बहुत गंदा है जिसके कारण से उसको देखना पसंद नहीं है, या वह बहुत भयंकर है, डरावना है, विभत्स दृश्य, भद्दा दृश्य, बेकार, जिसको देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से उसके पीछे कोई भाव हो सकता है। इसके अनुसार इसने कहा, ओ मैं इसे देख नहीं सकती। तो तीसरा वाक्य देखिए, मुझसे देखा नहीं जाता। कभी कभी हम आंखें बंद कर देते, ओ ये तो मेरे से नहीं देखा जाता। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे इसलिए करते हैं कि वह जो दृश्य है वह दृश्य शायद इतना विभत्स होगा, इतना डरावना होगा, इतना गंदा होगा कि हम उसको देख करके घबरा सकते हैं। हमको उसको देख करके जो है डर लग सकता है, हमको उसको देखने से ही चक्कर आ सकता है, तो हम चक्कर खा करके नीचे गिर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति जब हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि यह मेरे से देखा नहीं जाता, तो ये चक्कर खा करके गिरने की स्थिति हो सकती है, घबराहट का कारण हो सकता है, डरावना दृश्य हो सकता है, बहुत विभत्स जो शायद जिसको हम भूल नहीं पाए और हो सकता हम बेहोश हो जाए। तो ऐसे भाव जहाँ पर होते हैं, ऐसे भावों को ध्यान में रख करके जहाँ वाक्य में क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसको भाववाच्य क्रिया कहते हैं। अब इतना सब समझने के बाद में अंत में सार के रूप में हम कह सकते हैं कि क्रिया का प्रयोग जब कर्ता कर्म या भाव के अनुसार किया जाता है तो उसे क्रिया का वाच्य कहते हैं। क्रिया के वाच्य के तीन प्रकार है। पहला है कर्म कर्तावाच्य, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग को कर्तृवाच्य कहते हैं। जहाँ कर्म का भाव होता है, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है वहाँ कर्मवाच्य कहलाता है, और जहाँ भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है वहाँ भाववाच्य क्रिया कहलाती है। अब कुछ गृह कार्य है आपके सामने, वो हम सबको करना चाहिए। पहला प्रश्न है, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या होगा? लिखिए, कर्ता कर्म या
भाव के अनुसार क्रिया के प्रयोग को वाच्य कहते हैं। फिर से सुनिए, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के प्रयोग को वाच्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाच्य कितने प्रकार के हैं, नाम बताइए। तो वाच्य 3 प्रकार के हैं। पहला है कर्तृवाच्य या कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। तो वाच्य कितने प्रकार के हो गए? वाच्य 3 प्रकार के हो गए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगला प्रश्न है, जहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म के अनुसार न हो तो वहाँ कौन से वाच्य होगा? जहाँ क्रिया का प्रयोग न कर्ता के अनुसार हो न कर्म के अनुसार हो तो वहाँ क्रिया का वाच्य का प्रयोग यानी वाच्य कौन सा होगा? वहाँ भाववाच्य होगा। चौथा प्रश्न है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में पढ़ी जाती है इस क्रिया का प्रयोग हुआ है, वो किसके अनुसार हुआ है? तो हमको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें वाच्य का प्रयोग यानी क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है या कर्म के अनुसार हुआ है। इन दोनों में से जो सही उत्तर है वह हमको लिखना है। तो बता सकते हैं उत्तर कौन सा सही है? उत्तर है पुस्तक कर्म के अनुसार, यानी यहाँ जो पुस्तक लिखा है वह पुस्तक कर्म है और यहाँ वाक्य में भी राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है या राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक कर्म है और इसके अनुसार ही पढ़ी जाती है, क्रिया का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हम सब इसको ठीक प्रकार से समझे। तो वाच्य किसे कहते हैं यह आपको समझाने का प्रयत्न किया। यदि इसमें कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।